वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी अपनी चड्डियां तक फटी हुई हैं, हमारी टोपियां उछाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक दौर था जब सिर्फ एक नाम की धमक हुआ करती थी। जी हाँ, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भाजपा के वो दबंग नेता जिन्हें सरकार का सबसे बड़ा संकट मोचक कहा जाता था। लेकिन सियासत की बिसात पर कब कौन सा मोहरा मात खा जाए कोई नहीं जानता। दतिया विधानसभा के आगामी उपचुनाव में उनका टिकट कट जाना सिर्फ एक राजनीतिक खबर नहीं बल्कि एक युग के ढलने की दास्तान है। सियासत की राहें भी कितनी अजीब होती हैं। जो कल तक दूसरों के संकट हरता था, आज उसकी अपनी ही तकदीर ने करवट बदल ली। मध्य प्रदेश भाजपा के सबसे कद्दावर चेहरों में से एक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, एक ऐसा नाम जिसके इशारे पर कभी सूबे की राजनीति की दिन तय होती थी, दिशा तय होती थी। दतिया की माटी से उनका रिश्ता कोई नया नहीं था। गलियों का वो शेर और वो शोर, कार्यकर्ता का हुजूम और दादा के एक नारे पर जान छिड़कने वाले लोग। लेकिन जब दतिया उपचुनाव की लिस्ट सामने आई तो सन्नाटा पसर गया। वो नाम गायब था जो सालों से दतिया की पहचान बना हुआ था। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाना समर्थकों के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। याद करिए साल 2020 का वो दौर जब भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज थी। जब भाजपा सरकार पर संकट के बादल मंडराए, तब एक ही शख्स ढाल बनकर खड़ा हुआ, नरोत्तम मिश्रा, पार्टी के संकट मोचक। मुश्किलों के चक्रव्यूह को भेदना उन्हें बखूबी आता था। विपक्ष के हर वार का सीना तान कर जवाब देने वाला वो दबंग अंदाज आज भी कार्यकर्ताओं के जहन में ताजा है। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, वक्त बदलता है तो गद्दियां बदल जाती और वफादारियों के मायने भी। दतिया की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, उनके दबदबे को देखा, लेकिन विधानसभा चुनाव की एक हार ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। और अब इस उपचुनाव में टिकट का कटना उस कद्दावर नेता के राजनीतिक सफर का सबसे भावुक मोड़ बन गया। आज दतिया की गलियों में एक अजीब सी खामोशी है। वो कार्यकर्ता जो दादा की एक आवाज पर दौड़ पड़ते थे, आज मायूस हैं। में भाजपा की जमानत टिकट कटना सिर्फ एक चुनावी फैसला नहीं है, ये उस भरोसे, उस रसूख पर चोट है जिसे नरोत्तम मिश्रा ने अपने खून पसीने से सींचा था। एक दबंग लीडर जो कभी झुकना नहीं जानता था, आज वक्त के इस फैसले के आगे मौन है। लेकिन राजनीति की किताब का ये आखिरी पन्ना नहीं है। शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वो हार नहीं होती। नरोत्तम मिश्रा का कद सिर्फ एक चुनावी टिकट का मोहताज नहीं है, वो दतिया के लोगों के दिलों में बसते हैं और दिलों से नाम मिटाना इतना आसान नहीं होता। वक्त का पहिया घूमेगा। आज भले ही उनके अपनों ने उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश की हो, लेकिन इतिहास गवाह है, संकट मोचक कभी थकता नहीं, दबंग जो है कभी रुकता नहीं। दतिया की कहानी में नरोत्तम मिश्रा का अध्याय हमेशा खास रहेगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना मध्य प्रदेश की राजनीति का इस वक्त का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला उलटफेर है।
राजनीतिक विश्लेषकों और पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाईकमान द्वारा उनका टिकट काटने के पीछे 5 प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला, ग्राउंड सर्वे का नेगेटिव फीडबैक और पिछला रिकॉर्ड। पार्टी आलाकमान ने दतिया में टिकट फाइनल करने से पहले गुप्त सर्वे कराए थे। सूत्रों के मुताबिक जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और आम जनता से नरोत्तम मिश्रा को लेकर बहुत सकारात्मक फीडबैक नहीं मिला। इसके अलावा 2018 के विधानसभा चुनाव में वे महज 2600 वोटों से जैसे तैसे जीते थे और 2023 के आम चुनाव में उन्हें कांग्रेस के राजेंद्र भारती से 7500 से अधिक वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व दोबारा जोखिम नहीं लेना चाहता था, ऐसा उनके बारे में टिकट काटने से पहले ये सर्वे में बताया गया और ये वजह बताई गई है। नए चेहरे और एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर को कम करना। नरोत्तम मिश्रा पिछले 1.5 दशक यानी कि 15 साल से दतिया की राजनीति के केंद्र में रहे। लंबे समय तक एक ही चेहरे के रहने से क्षेत्र में जो स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर है यानी कि एंटी कंबेंसी पैदा होती है, भाजपा उसे काटना चाहती थी। पार्टी ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी जैसे स्थानीय और नए संगठित चेहरे को आगे बढ़ाकर बदलाव का संदेश दिया। ये दूसरा वजह बताई गई है नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटने की। तीसरी वजह जो बताई गई है वो भी सुनिए। कांग्रेस की रणनीति का ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के कारण हो रहा है। भाजपा को अंदेशा था कि अगर कांग्रेस राजेंद्र भारती के परिवार से किसी को या सहानुभूति कार्ड खेलकर मैदान में उतारती है तो नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पुराना ध्रुवीकरण फिर से हावी हो सकता है। ऐसे में प्रत्याशी बदलकर भाजपा ने कांग्रेस के उस सहानुभूति और विरोध वाले नैरेटिव था को ही कुंद कर दिया है। ये तीसरी वजह बताई गई है। चौथी जो वजह बताई गई है वो ये है कि भोपाल दिल्ली का अंदरूनी सियासी गणित। पार्टी के भीतर का एक समीकरण ये भी माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। अगर वे ये उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो उनका दोबारा कैबिनेट में शामिल होना और ताकतवर मंत्री बनना लगभग तय था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज्य के वर्तमान सत्ता संतुलन में कई वरिष्ठ नेता इस स्थिति से सहज नहीं थे, जिसके चलते दिल्ली दरबार में उनकी दावेदारी कमजोर हुई। और पांचवा जो रीजन बताया गया है, पांचवा जो कारण बताया गया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का, वो ये बताया जा रहा है कि भाजपा की नो रिपीट और नो लासर पॉलिसी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब उन नेताओं को दोबारा मौका देने में बेहद हिचकिचा रहा है जो हालिया विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, चाहे उनका कद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। पार्टी एक सख्त संदेश देना चाहती है कि संगठन और जीत की संभावना यानी कि विन एबिलिटी किसी भी व्यक्ति विशेष के रसूख से ऊपर है। मौजूदा स्थिति यह है कि अब अगर बात करें कि मौजूदा स्थिति क्या है तो मौजूदा स्थिति में बात करें तो हालांकि टिकट कटने के बाद दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में भारी आक्रोश देखा गया, चक्का जाम हुआ और कई स्थानीय पदाधिकारियों ने इस्तीफे भी दिए। खुद नरोत्तम मिश्रा भी मंच पर भावुक नजर आए, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद एक अनुशासित सिपाही की तरह उन्होंने साफ कर दिया है कि वे पार्टी के फैसले के साथ हैं और भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए काम करेंगे। सारे कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी एक मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता के उरूज से पतन की कहानी। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा की उसी कद्दावर नेता के रूप में वापसी होगी? ये क्रम है संसार का और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।